नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम विषय पर बात करने वाले हैं। भारत में एमएसएमईज यानी सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए उद्यम रजिस्ट्रेशन। जी ये वही प्रक्रिया है जिसे पहले उद्योग आधार के नाम से जाना जाता था। बिल्कुल। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम समझेंगे कि ये है क्या, इसके फायदे क्या है और ये रजिस्ट्रेशन होता कैसे है। हाँ, और ये जानना बहुत जरूरी है, खासकर उन व्यवसायों के लिए जो सरकारी योजनाओं का लाभ लेना चाहते हैं। सही कहा। क्योंकि ये सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं है, ये बिजनेस को एक ऑफिशियल पहचान देता है। पहचान? कैसी पहचान? एक परमानेंट 16 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर मिलता है और एक डिजिटल सर्टिफिकेट भी। अच्छा, 16 डिजिट का नंबर। जी हाँ। और सर्टिफिकेट। जी हाँ, ये उस व्यवसाय की क्रेडिबिलिटी, उसकी प्रामाणिकता को बढ़ाता है। और इसी पहचान से जुड़े हैं कई फायदे, है ना? जैसे सरकारी स्कीम्स, सब्सिडीज। हाँ, और लोन में प्राथमिकता, कम ब्याज दर पर या बिना गारंटी वाले लोन में। ये लोन वाली बात काफी आकर्षक लगती है छोटे व्यवसायों के लिए। तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। सबसे पहले ये बताएं कि कौन-कौन रजिस्टर कर सकता है? क्या हर कोई? देखिए, इसका दायरा काफी बड़ा है। लगभग हर तरह का छोटा या मीडियम बिजनेस, जैसे कोई अकेला व्यक्ति बिजनेस चला रहा हो, सोल प्रोप्राइटरशिप या पार्टनरशिप फर्म हो, अच्छा, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, या आजकल जो चलते हैं ओपीसी यानी वन पर्सन कंपनी, एलएलपी। हाँ, एलएलपी भी। जी, यहाँ तक कि सोसाइटी, ट्रस्ट, सहकारी समितियां वो भी रजिस्टर कर सकती हैं। अरे वाह, मतलब छोटे किराना स्टोर से लेकर कोई छोटी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट तक सब आ सकते हैं इसमें। बिल्कुल। ठीक है, तो आपने पहचान नंबर और सर्टिफिकेट बताया, इसके अलावा और क्या ठोस फायदे हैं? कोई क्यों करे ये सब? एक बहुत बड़ा फायदा है कि इसे बार बार रिन्यू नहीं कराना पड़ता। अच्छा, ये तो बढ़िया है। हाँ, ये लाइफ टाइम वैलिड है। बस आपको अपनी जानकारी वो अपडेट रखनी होती है अगर कुछ बदलता है तो। ठीक है। दूसरा, जो सरकारी खरीद पोर्टल्स होते हैं जैसे जीएम वगैरह, वहाँ एमएसएमईज के लिए कुछ टेंडर रिजर्व होते हैं। उनमें भाग लेना आसान हो जाता है। हाँ, ये टेंडर वाली बात तो बहुत जरूरी है। कई बिजनेस इसी मौके की तलाश में रहते हैं। जी, इससे कमाई के नए रास्ते खुलते हैं। और वो लोन वाली बात जो आपने कही थी, क्या सच में बिना गारंटी के लोन मिलना आसान हो जाता है? देखिए, थ्योरी में तो हाँ, कई सरकारी क्रेडिट गारंटी स्कीम्स हैं जो रजिस्टर्ड एमएसएमईज को प्रेफरेंस देती हैं। अच्छा। इससे बैंकों के लिए बिना कोलैटरल, मतलब बिना कुछ गिरवी रखे, लोन देना थोड़ा आसान हो जाता है और ब्याज दरों में भी कुछ छूट मिल सकती है। और एक और बात, इसका जीएसटी और इनकम टैक्स पोर्टल से इंटीग्रेशन भी है। अच्छा, इंटीग्रेशन, उससे क्या फायदा? उससे कंप्लायंस, मतलब सरकारी नियमों का पालन करना आसान हो जाता है। जानकारी आसानी से शेयर हो जाती है तो कागजी काम कम होता है। समझ गई। कम कागजी काम और आसान फाइलिंग, ये तो हर बिजनेस चाहेगा। अच्छा, सरकार ने हाल ही में एमएसएमई की परिभाषा भी तो बदली थी, निवेश और टर्नओवर के आधार पर। हाँ हाँ, बिल्कुल। वो जानना जरूरी है ताकि बिजनेस समझ सकें कि वो किस कैटेगरी में है, माइक्रो, स्मॉल या मीडियम। हाँ, बताएं जरा वो क्या क्राइटेरिया है? तो नई परिभाषा के हिसाब से माइक्रो यानी सूक्ष्म उद्यम वो हैं जिनका प्लांट और मशीनरी में निवेश 2.5 करोड़ तक हो और टर्नओवर 10 करोड़ तक। 2.5 करोड़ निवेश, 10 करोड़ टर्नओवर, ठीक है। स्मॉल यानी लघु के लिए निवेश 25 करोड़ तक और टर्नओवर 100 करोड़ तक। 25 करोड़ और 100 करोड़। जी, और मीडियम यानी मध्यम के लिए निवेश 125 करोड़ तक और टर्नओवर 500 करोड़ रुपए तक। 125 और 500, ठीक है, यह अब साफ हो गया। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, ये रजिस्ट्रेशन होता कैसे है? क्या बहुत मुश्किल है? दफ्तरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। यही तो इसकी सबसे अच्छी बात है। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन है और पूरी तरह पेपरलेस। पूरी तरह ऑनलाइन? वाह। हाँ, किसी सरकारी ऑफिस जाने की जरूरत ही नहीं। बस ऑफिशियल उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर जाना है। अच्छा, पोर्टल पर फिर? वहाँ आधार और पैन नंबर चाहिए होता है। उससे ओटीपी आता है वेरिफिकेशन के लिए। तो बस आधार और पैन से शुरुआत, वेरिफिकेशन के बाद? उसके बाद आपको बिजनेस की बेसिक जानकारी भरनी होती है। जैसे बिजनेस का नाम, पता, वो क्या काम करता है, उसके लिए एक एनआईसी कोड चुनना होता है। एनआईसी कोड वो क्या होता है? नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन, मतलब आपके काम का प्रकार क्या है उसे वो कोड बताता है। फिर बैंक डिटेल्स, बिजनेस कब शुरू हुआ, कितने लोग काम करते हैं, ये सब। ओके, और क्या बहुत सारे डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड करने पड़ते हैं? वो बड़ा झंझट का काम होता है। नहीं, यही तो आसानी है। कोई डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना। सच में? कोई भी नहीं? जी हाँ, बस जानकारी देनी है। आधार, पैन नंबर, बिजनेस का पता, बैंक अकाउंट डिटेल्स, मोबाइल, ईमेल।
अगर जीएसटी नंबर है तो वो भी डाल सकते हैं, पर वो जरूरी नहीं है सबके लिए। अच्छा, बस जानकारी भर के फॉर्म सबमिट करना है। तो फॉर्म सबमिट करने के बाद सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा? जैसे ही फॉर्म सफलतापूर्वक जमा होता है, आमतौर पर कुछ ही दिनों में वो रजिस्ट्रेशन नंबर वाला डिजिटल ई सर्टिफिकेट आपके रजिस्टर्ड ईमेल पर आ जाता है। सीधा ईमेल पर? बहुत खूब। हाँ, उसे डाउनलोड करके प्रिंट कर सकते हैं या डिजिटल रख सकते हैं। तो कुल मिलाकर ये उद्यम रजिस्ट्रेशन वाकई छोटे और मझोले भारतीय व्यवसायों के लिए एक आसान और कहना चाहिए शक्तिशाली टूल है। बिल्कुल। ये न सिर्फ सरकारी योजनाओं और फायदों तक पहुंच देता है, बल्कि बिजनेस को एक औपचारिक पहचान, एक विश्वसनीयता भी देता है। और हाँ, ये याद रखना जरूरी है कि 1 जुलाई 2021 से ये पात्र एमएसई के लिए अनिवार्य भी है। जी हाँ, अनिवार्य है। और ये हमें एक दिलचस्प सवाल की तरफ भी ले जाता है। क्या? हाँ, कि ये जो पूरी व्यवस्था है डिजिटल, पेपरलेस, लाइफ टाइम वैलिडिटी वाली, ये भविष्य में रजिस्टर्ड एमएसएमईज के लिए मौजूदा लाभों से आगे बढ़कर और क्या नए अवसर ला सकती है? सोचने वाली बात है। क्या ये रजिस्ट्री भारत के डिजिटल इकोनॉमी में छोटे व्यवसायों को और मजबूती से जोड़ने का एक जरिया बन सकती है? शायद फिनटेक कंपनियों के साथ जुड़कर या सप्लाई चेन फाइनेंस के नए तरीकों से? ये देखना दिलचस्प होगा कि ये आगे कैसे विकसित होती है।